दिल्ली हाई कोर्ट में आज सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। ईडी ने कोर्ट में अरेस्टिंग को लेकर मंगलवार को अपना जवाब दाखिल कर दिया। पीएम मोदी आज नमो ऐप के जरिए यूपी में तीसरे चरण के तहत होने वाली सीटों के बूथ अध्यक्षों से संवाद करेंगे। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। यूपी में 7 मई को तीसरे चरण के तहत संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी में मतदान होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के वायनाड सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। राहुल गांधी वायनाड से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले होगा राहुल का रोड शो। दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का आज से घर घर गारंटी अभियान। पार्टी अध्यक्ष खड़गे उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से करेंगे अभियान की शुरुआत। 8 करोड़ घरों में गारंटी कार्ड्स बांटने का लक्ष्य। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज राज्यसभा से रिटायर्ड हो जाएंगे। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद संसद के उच्च सदन से रिटायर्ड होंगे। पहली बार 1991 में मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए चुने गए थे। मनमोहन सिंह की राज्यसभा से होने वाली विदाई के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उन्हें पत्र लिखा। मंगलवार को 49 और आज मनमोहन सिंह सहित 5 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की आज से 3 दिवसीय बैठक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरबीआई की पहली मौद्रिक नीति मीटिंग 5 अप्रैल तक चलने वाली बैठक में ईएमआई और रेपो रेट में बदलाव के आसार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के वापस लिए एक विज्ञापन को पीएम मोदी पर कसा तंज। वॉर रुकवा दिया वाले विज्ञापन को बीजेपी ने वापस ले लिया है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रोपेगेंडा के पापा की दाल इस बार नहीं गलेगी। कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव आयोग से बीजेपी के विज्ञापन अभियान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस ने एडिटेड और कांटे छांटे वीडियो के जरिए हमें बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने लिया बड़ा एक्शन। कैश बुक क्वेरी मामले में ईडी ने महुआ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। महुआ की गिरफ्तारी की जो आशंका है वो बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से संजय को मिली बड़ी राहत। दिल्ली शराब घोटाले केस में संजय सिंह को मिली जमानत। पार्टी बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। केस में 1 रुपए का हिसाब नहीं बता पाई ईडी। संजय सिंह के मामले पर बीजेपी पर आप का वार। कहा कि सत्य की जीत हुई, सत्य मिट नहीं सकता। आपने किया दावा। सुप्रीम कोर्ट के सवालों का ईडी के पास नहीं था जवाब। आप सांसद संजय सिंह की रिहाई पर पत्नी अनीता सिंह की प्रतिक्रिया। कहा कि जश्न मेरे तीनों भाई केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाहर आने पर मनेगा। मां राधिका ने रिहाई को बताया सत्य की जीत। संजय सिंह को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव का बयान। कहा कि उम्मीद है कि न्यायालय अच्छे फैसले लेगा। देश का न्यायालय सबको रिहा कर देगा। जीत सत्य की होगी। सुनीता केजरीवाल से मिले आपके सभी विधायक। आप विधायकों ने की सुनीता केजरीवाल से अपील। किसी भी कीमत पर केजरीवाल इस्तीफा ना दें। केजरीवाल जेल से ही चलाएं दिल्ली सरकार। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी पुतिन के मॉडल पर सरकार चलाना चाहती है। पुतिन ने भी सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया, वैसे ही बीजेपी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मुरादाबाद का दौरा है। 13 जिलों की पार्टी कोर कमेटी के साथ बैठक है। कोर कमेटी पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में आज चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। 4 अप्रैल को टिहरी में चुनावी सभा और बैठक। राजस्थान की कोटपुतली सभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की लगाई आग को मोदी बुझा रहे हैं और कांग्रेस के नेता देश को धमकी दे रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस तुष्टिकरण के दलदल में ऐसी धंस गई है कि कभी देश हित का नहीं सोच सकती। घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप। सीएए विरोध का भी आरोप लगा। पीएम नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा कि कांग्रेस के शहजादे का ऐलान आग लग जाएगी। इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। पीएम मोदी पर जातिगत और अपमानजनक टिप्पणी कर फंसे टीएमसी नेता पीयूष पांडा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल डीजीपी को पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग। कर्नाटक के रामनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। राज्य की सिद्धरमैया सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा कि बेंगलुरु में धमाकों के बीच एसडीपीआई का कांग्रेस को समर्थन कई आशंका को जन्म देता है। कांग्रेस ने मंगलवार को उम्मीदवारों की 11वीं सूची जारी की है। नई सूची में आंध्र प्रदेश की 5, बिहार की 3, ओडिशा की 8 और पश्चिम बंगाल के 1 उम्मीदवार का ऐलान। आंध्र प्रदेश की कटप्पा सीट से वाईएस शर्मिला को टिकट।
बिहार के सोनपुर में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं। सोनपुर में मेगा रोड शो के साथ जनसंपर्क अभियान किया। बोली कि मैं मरते दम तक सारण की जनता की सेवा करती रहूंगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का मीडिया पर फूटा गुस्सा। कहा कि रोज रोज नहीं आइए, नहीं तो एंट्री बंद करा देंगे। वीडियो हुआ वायरल। बिहार में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए सांसद अजय निषाद। कहा कि चुनाव में धनबल नहीं चलता, जनता देगी जवाब। मुजफ्फरपुर सीट से टिकट कटने से नाराज थे। बिहार में कांग्रेस को एक बार फिर लगा बड़ा झटका। बिहार कांग्रेस नेता उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री से नाराज थे उदय सिंह। पूर्णिया लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा ने पप्पू यादव के चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि कोई चुनाव लड़े कोई ना लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता एनडीए के साथ है। बिहार के कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर आज करेंगे नामांकन। अनवर के साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। यूपी में गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा और गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग आज भरेंगे पर्चा। गाजियाबाद प्रत्याशी गर्ग के नामांकन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मंगलवार को बबराला में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल ने खुद किया ऐलान। उनके बेटे आदित्य यादव का अब बदायूं से लड़ना लगभग तय। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मंगलवार को उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने किया ऐलान। यूपी की मेरठ सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। रामायण फेम एक्टर ने पर्चा दाखिल से पहले बड़ा रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री और नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने नागपुर में रोड शो किया। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार लोग अपनी इच्छा से विकास के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। जनता की समझ में आया कि बीजेपी का सांसद जीतकर जाएगा। आम आदमी पार्टी पंजाब की दूसरी लिस्ट जारी की और मालविंदर कंग आनंदपुर साहिब से उम्मीदवार बनाए गए हैं। डॉक्टर राजकुमार चाबेवाल को होशियारपुर से टिकट मिला है। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने मंगलवार को 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वीडीए ने बारामती सीट पर एनसीपी प्रत्याशी सुप्रिया सुले को समर्थन देने का फैसला किया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगरा का दौरा है। मुख्यमंत्री प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के लिए मांगेंगे वोट। यूपी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन। राजधानी लखनऊ में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। कई इलाकों में वाहनों की हुई सघन तलाशी। देश भर के मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 15 अप्रैल से बंद होगी कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस। ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने के लिए उठाया कदम। सभी टेली कंपनियों को कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस बंद करने का निर्देश दिया है। टाटा समूह की एयरलाइंस विस्तारा की 60 उड़ानें रद्द और 120 से ज्यादा उड़ानों के लेट होने पर सरकार ने मांगा जवाब। विस्तारा एयरलाइंस में वेतन समीक्षा के विरोध में 15 पायलटों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। मध्य प्रदेश के इंदौर में माफियाओं के कब्जे वाली जमीन को प्रशासन ने कराया खाली। सरकारी जमीन पर कब्जे किया था अवैध निर्माण। 500 करोड़ की 5 हेक्टेयर सरकारी जमीन कराई गई खाली। अमेरिका में मंदिरों पर हमले की बढ़ती घटनाओं को लेकर भारतीय मूल के सांसदों ने मांगी रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लिखा पत्र। पूछा खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ स्थानीय एजेंसी और एफबीआई ने क्या कार्रवाई की। श्रीलंका सरकार ने कच्चा टिपू द्वीप को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि भारत की तरफ से कभी नहीं उठाया गया मसला। आरटीआई में 1974 में इंदिरा सरकार द्वारा श्रीलंका के द्वीप सौंपे जाने के खुलासे पर गर्म है राजनीति। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्रिया कुमारी नाम की एक और हिंदू लड़की का अपहरण हुआ है। प्रिया के अपहरण के विरोध में हिंदू समुदाय और व्यापारियों का प्रदर्शन। सुकूर सिटी से कुछ मंचलों ने किया प्रिया को अगवा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक सहित 8 जजों को मिला धमकी भरा पत्र। लेटर में संदिग्ध सामग्री। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंध सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ ड्रग्स तस्करी और क्लाइमेट चेंज पर बातचीत हुई है। मिस्र के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार अब्देल फतेह अल सीसी ने मंगलवार को तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सीसी 2030 तक देश के राष्ट्रपति रहेंगे। दिसंबर 2023 में हुए चुनाव में सीसी ने जीत दर्ज की थी। आईपीएल 2024 के मुकाबले में लखनऊ ने बेंगलुरु को 28 रनों से हरा दिया। एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी कर 181 रन बनाए। जवाब में आरसीबी 143 रन ही बना सकी।